जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या नाम है? संस्कृत साहित्य लेखिका का आज हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से 3 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कितना प्यारे बच्चों? 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव 1 रहता है, ठीक है ना। यानी कि 2 नंबर, यानी कि इस चैप्टर से कुल मिला के 5 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 5 नंबर का कुल प्रश्न आपका बनता है। तो अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 को अगर आप पढ़ लेते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका को, तो आपका पूरा 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे और आगे इसका बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वीडियो बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, क्षमा राव किस काल के लेखक है? क्षमा राव जो है कौन से काल के लेखक है? आपका ऑप्शन है कि आपका ऑप्शन देखिएगा, आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षमा काल, क्षमा राव जी हैं जो कौन से काल के लेखक हैं? तो याद रखिएगा, आधुनिक काल जो अभी चल रहा है उस काल के क्या है ये लेखक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। पुरुष और नारियों के सहयोग में किसकी गाड़ी चलती है? पुरुष और नारियों के सहयोग में किसकी गाड़ी चलती है? तो याद रखिएगा, पुरुष और नारी के सहयोग में समाज की गाड़ी चलती है। क्या चलती है? समाज के जो लोग बोलते हैं वही क्या होता है, घर में आके ताना वाना सुन के ताना सुनना पड़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी का नाम बताइए। तो कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी थी। कौन थी प्यारे साथियों? गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इंद्राणी इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? कौन से वेद में है? याद रखिएगा, सामवेद। कौन सा? सामवेद, ठीक है ना। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के, ठीक है ना। तो सामवेद में इंद्राणी का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। मीरा मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा, पंडित क्षमा राव। कौन हो जाएंगे? पंडित क्षमा राव जी किसके लेखक हैं? तो मीरा लहरी के लेखक पंडित क्षमा राव हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 6 नंबर, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। 7 नंबर का आपका प्रश्न है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक आज के समय में संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, क्षमा राव जी। कौन हो जाएंगे? पंडित क्षमा राव जी, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? तो शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? आपका ऑप्शन ए है पुष्पा दीक्षित ने, तिरुमाला लंबा ने, गंगा देवी ने या फिर पंडित क्षमा राव ने। तो शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा, पंडित क्षमा राव जी। कौन? पंडित क्षमा राव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कलसा कौन थी? प्रथम कलसा कौन थी? तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 का सही जवाब याद रखिएगा, विजयांका थी। कौन थी? विजयांका थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। ऋतुवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋतुवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24, 20, 18 या फिर 16। तो ऋतुवेद में कुल कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, 24। कितना? 24 महिलाओं का क्या है? वर्णन किया गया है ऋतुवेद में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं।
अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कुल 5 महिलाओं का क्या किया गया है? तो वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे 12 नंबर। अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी का नाम बताइए। ये तो अच्युत राय की रानी कौन थी? आपका ऑप्शन ए है इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी या फिर तिरुमलंबा। तो अच्युत राय की रानी कौन थी प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से अच्युत राय की रानी कौन थी? तो याद रखिएगा तिरुमलंबा, तिरुमलंबा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न को, किस युग में मन्यों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषियों को भी दी थी? ऋषि को ही नहीं बल्कि ऋषियों को भी क्या किए थे? दिए थे। आपका ऑप्शन ए है समांत युग, कलयुग, वैदिक युग या फिर सतयुग। कौन से किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ऋषि नहीं सिर्फ ऋषिका भी दोनों थी, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका वैदिक युग हो जाएगा। ठीक है ना, वैदिक युग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। 14 नंबर को, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? कौन सी शिक्षा दिए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मतत्व की शिक्षा। आत्मतत्व की शिक्षा दिए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है। 15 नंबर देखिएगा। मधुरा बीज महाकाव्य की रचना किसने की थी? मधुरा बीज महाकाव्य की रचना किसने किए थे? तो आपका ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, तिरुमाला लंबा, गंगा देवी, पंडित क्षमाराव। तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गंगा देवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है। वद्रा बिका परेराय महाकाव्य की रचना किसने की थी? है ना, किसने की थी? पुष्पा दीक्षित ने, तिरुमलंबा ने, गंगा देवी ने या फिर पंडित क्षमाराव ने? किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तिरुमलंबा ने। ठीक है ना, तिरुमलंबा ने। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है। जनक की सभा में शास्त्र कुलसी कौन विदुषी रहती थी? जनक की सभा में शास्त्र कुलसी, ठीक है ना, शास्त्र कुलसी कौन विदुषी रहती थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा जी, गर्गी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गर्गी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा गर्गी। ठीक है ना, 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये आपका संस्कृत का 17 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फाइनल एग्जाम में सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो आप सभी याद कर लीजिएगा इसको। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा, वहाँ पे ज़रूर से जुड़िएगा। ठीक है ना, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।